जीएसटी के जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स है उसकी आवश्यकता की जो एक आवश्यकता पड़ गई थी, और उसकी आवश्यकता अनुरूप सरकार ने जो निर्णय लिया कि हमारे जो मध्यम वर्ग है, हमारे देश का जो गरीब तबका है, इनको जो रोजमर्रा की लगने वाली चीजें हैं उनको एक तो लगभग 390 के आसपास आइटम्स को तो एग्जम्पशन मिल गया है। बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो रोजमर्रा में हमें लगती है वो 5% के स्लैब में आ गई है, और दो स्लैब के माध्यम से 5% और 18% के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सरलीकरण की प्रोसेस की गई। वैसे ही हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये एक मंशा थी कि देश में जो टैक्स सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होने की आवश्यकता है। उसके बाद में 2004 तक के बहुत विचार हुआ, उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक के यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही। उन्होंने किस प्रकार से पेपर वर्क के माध्यम से एक पूरा का पूरा हम कहेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था टैक्सेशन सिस्टम में। लगभग 17 के आसपास ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें स्टेट्स और सेंट्रल के अपने अपने अलग अलग टैक्सेस थे, टैक्सेशन पर टैक्सेस थे। तो उसके माध्यम से कहीं व्यापारी वर्ग, कहीं देश का मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, उपभोक्ता सभी परेशान थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहमति से वर्ष 2017 से जब देश में जीएसटी 1.0 आया था, तब आप मान के चले कि एक सरलीकरण की प्रोग्रेस थी। उस प्रोसेस को गति देने का काम जीएसटी 2.0 ने किया है। विषय यह आ जाता है कि जब केंद्र में एक ऐसी सरकार हो जिसकी मजबूत इच्छा शक्ति है, जिसके नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि आप सरकार यदि चाहे तो देशवासियों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर सकती है कि आप टैक्सेशन कीजिए, एक नंबर में काम कीजिए, पेपर वर्क व्यवस्थित कीजिए और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से अपना टैक्स कलेक्शन का काम कीजिए। हमने पहले भी देखा है कि कितना टैक्स जीएसटी आने के पहले कलेक्ट होता था केंद्र सरकार का, उसके बाद में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितना कंपनसेशन देती थी। ये बहुत उसमें मतांतर थे। राज्य हमेशा से केंद्र सरकार की नीतियों से भुगतते ही थी। लेकिन आज हमने देखा एक सिंक्रोनाइज वे में राज्य और केंद्र सरकारों का समन्वय, जीएसटी काउंसिल की जब बैठकें होती है तो राज्यों की अपनी मांग होती है, केंद्र सरकार स्टेट कंपनसेशन के माध्यम से उन मांगों को भी पूरा करती है। जब ये जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की बात आई तो विपक्ष के शायद ही कुछ राज्य हैं, जो शायद 3 राज्यों ने विरोध भी किया था, लेकिन वो विरोध फौरी तौर पे भी नहीं कर पाए क्योंकि देश की मांग थी और देश आज जीएसटी के साथ में खड़ा है। तो मुझे लगता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स किए हैं, और ये जीएसटी का बचत उत्सव जो आज से शुरू हुआ है, इसके माध्यम से देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। और हम उसके लिए निश्चित रूप से देशवासियों का भी समर्थन की अपेक्षा करते हैं और देशवासियों को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखा।